नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मयंक जैन है। मैं कनिष्ठ विशेषज्ञ यूसीएचसी विज्ञान नगर कोटा में पदस्थापित हूँ। आज मैं तंबाकू से रिलेटेड समस्याएं एवं उसके समाधान पर यह वीडियो बना रहा हूँ। हाल ही में हुई एक घटना ने मुझे इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है। मैं एक चाय की थड़ी पर था, जहाँ दो छोटी बालिकाएं, एक की उम्र करीबन 6 वर्ष और दूसरी की उम्र करीबन 8 वर्षों की हो आई। छोटी वाली बालिका ने दुकानदार से कहा, भैया मुझे पुड़िया और सामान देना। पहले तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या बोल रही है। फिर चुपचाप दुकानदार ने नीचे से एक बीड़ी का बंडल और एक तंबाकू का पैकेट उस बच्ची को दे दिया। वो बच्ची अपनी बैग में ये रखकर आगे चली गई। कुछ दूर पर उसके पीछा करने पर ये मालूम चला कि वो तंबाकू का सेवन एवं माचिस से सिगरेट जो बीड़ी थी उसको जलाकर उसका भी सेवन करने जा रहे थे। मैंने पहले उनसे पूछा तो वो घबरा गई। फिर उन्होंने ये बताया कि उनके पापा उनसे रोज ये सामान मंगवाते हैं। तो उन्होंने बीच में एक दिन खुद भी ये ट्राई कर लिया और कुछ समय बाद उनको ये लत लग गई। दोस्तों, निकोटीन की लत बहुत ही खतरनाक लत है, जो कि सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है और जानलेवा सिद्ध हो सकती है। तो अब हम जानते हैं कि ये निकोटीन किस तरह से एक्ट करता है। निकोटीन अगर सिगरेट की फॉर्म में लिया जाता है तो वो अपने फेफड़ों में जाता है, और अगर गुटखे या तंबाकू के फॉर्म में लिया जाता है तो वो अपने ब्लड के थ्रू मस्तिष्क के मध्य भाग में जो निकोटीन के रिसेप्टर्स हैं उस पे जाकर जुड़ जाता है। एक बार जब वो रिसेप्टर्स पे जुड़ जाता है तो अपने शरीर में जो मस्तिष्क के सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स कहलाते हैं, उनके थ्रू डोपामीन रिलीज होता है। और डोपामीन के रिलीज होने से एक फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, जो कि एक आनंद की एक झूठी अनुभूति देता है। लेकिन ये निकोटीन का जो असर है ये कुछ ही समय तक रहता है, इसलिए जो भी कंज्यूम करता है निकोटीन को, उसे बार बार निकोटीन या तंबाकू लेने की जरूरत महसूस होती है, जिससे शरीर के अंदर डोपामीन का लेवल बने रहे। धीरे धीरे जब निकोटीन की लत लग जाती है तो शरीर के अंदर जो निकोटीन को चिपकने वाले रिसेप्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे रिसेप्टर्स बढ़ने के कारण उनमें और ज्यादा इच्छा होती है लगातार तंबाकू को ग्रहण करने की, और लगातार डोपामीन का लेवल बने रहता है। तो इसलिए वो जो पेशेंट है वो एक फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस के अंदर रहता है, और ये उसके स्ट्रेस लेवल को लगातार बढ़ा के रखती है। अब हम जानेंगे कि तंबाकू को किस किस फॉर्म में ग्रहण किया जाता है और उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो स्मोकिंग फॉर्म ऑफ टोबैको होता है, जैसे सिगरेट और सिगार, उनके थ्रू मुंह में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्मोकर्स मेलानोसिस होती है। आपको उनके होठों पे एक काले रंग का एक अलग स्ट्रिप देखने को मिलती है। साथ ही जो तालू होता है, स्मोकर्स पैलेट करके एक डिजीज होती है, वो मिलती है। फेफड़ों के अंदर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अक्सर पाई जाती है, जिससे लगातार खांसी और अन्य समस्याएं होती हैं। फिर जो स्मोकलेस टोबैको होता है, जो कि तंबाकू गुटखा जर्दा के फॉर्म में लिया जाता है, वो और ज्यादा हानिकारक होता है। और ये हर सोसाइटी के अंदर, चाहे वो लोअर इनकम वाले हो, मिडिल इनकम वाले हो, या फिर अपर इनकम वाले लोग हों, सब में काफी देखा गया है। और ऐसे केसेस रोज मुझे यहाँ पर विज्ञान नगर सीएचसी पे देखने को मिलते हैं, जिनके कई सारे पेशेंट्स के फोटोग्राफ भी लिए गए हैं। इसके अंदर आपको मुंह के अंदर, गाल के ऊपर ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जैसी चीजें देखने को मिलती है, जिससे पेशेंट की मुंह की ओपनिंग बहुत कम हो जाती है। वो इतनी कम हो जाती है कि कई बार उसे रोटी का निवाला डालने में भी तकलीफ हो सकती है। और जो इफेक्ट होता है वो जरूरी नहीं है कि आपने अभी तंबाकू खाया तो उस कुछ महीनों में ही इफेक्ट आए। कई पेशेंट्स आते हैं जिनको जो इफेक्ट आता है वो करीबन 2 से 3 साल बाद भी आता है। तो इसलिए इसको बिल्कुल उपयोग में नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर अपन होठ पे देखें, और तो ये अपने होठ की इनर सरफेस के ऊपर, यहाँ जहाँ पर तंबाकू अक्सर रखा जाता है, वहां पर भी जो इंसिपिएंट एरिथ्रोप्लेकिया या ल्यूकोप्लेकिया है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही जुबान के ऊपर अल्सर्स के फॉर्म में ये देखने को मिलता है। और आईसीएमआर द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिससे तंबाकू के अंदर जो 7000 टाइप के डिफरेंट रसायन मिलते हैं, उनमें से 69 रसायनों का डायरेक्ट एसोसिएशन कैंसर से देखा गया है। तो मोस्ट कॉमनली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा एवं वेरिकोस सेल कार्सिनोमा, ऐसी कार्सिनोमा जो कैंसर्स होते हैं, ये देखने को मिलते हैं लगातार अगर आप तंबाकू का सेवन करें।